चाहे जिससे लाभ लेना होवे, लाभ लेकर जिससे लाभ लिया उसका विरोध करना ये खल का लक्षण है। अगले पृष्ठ पर 89 पर रावण ने भी यही किया। जिन भगवान शंकर को बलि देकर सामर्थ्य प्राप्त की थी उन्हीं को विचलित करने का प्रयत्न किया, खल का कार्य किया। ध्रुवम उपचितो मुह्यति, उपचित कहते हैं जब उन्नति को प्राप्त कर लेता है आदमी किसी के माध्यम से, तो ध्रुवम अर्थात निश्चित समझ लेना, पक्का समझ लेना। क्या समझ लेना कि खल का क्या स्वभाव है? खल व्यक्ति मोह को प्राप्त कर लेता है। क्या मोह का मतलब? अविवेक, अविवेक हो जाता है कि ये तो मेरी ही शक्ति है। त्रेता युग के रावण का दृष्टांत देकर, ये जो पंक्तियां हैं ना, नीचे की 3 पंक्तियां, इनको ध्यान से सुनना। दृष्टांत देकर ये बताया, रावण का दृष्टांत देकर रावण के जीवन से भगवान की भक्ति करने का क्या नतीजा है ये भी बताया। तो भक्ति करने से उसको क्या नहीं प्राप्त हुआ? सब कुछ प्राप्त हुआ। सारे जो है देवता लोग उसके यहाँ बंधक बनाए गए, उनकी पूजा का ही फल था। ये भी बताया क्या नतीजा है, ये भी बताया। और उनका विरोध करने का क्या जो प्रयत्न है, खल बनने का प्रयत्न है, उसका क्या नतीजा ये भी बताया। तो भगवान के प्रति विरोध की तो बात छोड़िए, हम लोग तो संसारी व्यक्तियों के प्रति भी जिससे हम लाभ लेते हैं उसी के प्रति हम फिर द्रोह भी करते हैं कि अब ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, अब तो मैं बड़ा अफसर हो गया, अब तो मैं इसी का बिगाड़ कर सकता हूं। तो ये छोटा ही है, इसी को दोबारा समझ लेते। एक तो कामना की बात यहां पर कही गई है कि मनुष्य के मन में अगर कामना है परमात्मा को प्राप्त करने की, फिर तो वो ठीक रास्ते पर चलेगा। यदि उसके मन में कामना है इस संसार में ही अपना महत्व दिखाने का, अपना बल दिखाने का, अपनी विद्या बुद्धि को दिखाने का, तो वो विद्या बुद्धि का बल तो प्राप्त कर लेता है। और जहां उसको कोई बल प्राप्त हुआ तो उसी बल का प्रयोग वो अधर्म में लगाता है। यही किया रावण ने भी। भगवान शंकर की खूब पूजा की, अपने मस्तक तक चढ़ाए और उसको बल प्राप्त हो गया। और यहां तक कि सारे देवता उसके यहाँ बंधक थे, उसी के यहाँ काम करते थे। रावण के 12 हाथ थे, हमारे 2 हाथ होते हैं। तो ये भी उसको अभिमान था कि मैं जो चाहूं सो कर लूं, बल तो मेरे में आ ही गया है। और उसकी कामना थी कि मैं युद्ध करूं और अपने बराबर का कोई देखूं, तो मिला नहीं। तो भगवान शंकर कोई जिन्होंने उसको बल दिया था उन्हीं को परेशान करने की सोचने लगा। तो भगवान शंकर ने भी जब कैलाश पर्वत हिला तो भगवान शंकर ने भी सिर्फ हल्के से अपने पैर का अंगूठा हिलाया, जैसे स्वभाव रूप से हम लोग हिलाते हैं जरा सा। उसी से जो था रावण, पाताल लोक से भी नीचे उसको कोई जगह नहीं मिली और बहुत दिनों तक वो वहां दुख पाता रहा। अंत में रावण के ही पूर्वज
महर्षि पुलस्त्य थे। उन्होंने भगवान शंकर को जाकर के कहा कि महाराज ये तो मूर्ख है, महामूर्ख है, इसने ऐसा कर दिया, अब ये बड़ा दुखी है, इसको छोड़ दीजिए। फिर ये दुष्ट के लक्षण बताए कि जिस देश से हमने सब कुछ लिया, वायु ली, जल लिया, इसकी पृथ्वी पर हम रहे, सुरक्षित रहे, यहाँ के जितने भी पदार्थ हैं उनका भोग किया, और फिर इसी की बुराई करते हैं, इसी में खराबी ढूंढते हैं। गंदगी का वर्णन करते हैं, ठीक है गंदगी तो है, पर अपना योगदान भी तो दीजिए। मंदिरों में जाते हैं तो हमारे जैसे लोग भी कहते हैं महाराज जी मंदिरों में जाते हैं, यूपी के जितने मंदिर हैं तो वहां बड़ी गंदगी रहती है, बदबू आती रहती है, तो शिकायत तो करेंगे, पर उसके लिए प्रयत्न क्या करेंगे? धन दो उसके लिए, जो सफाई करने वाले कर्मचारी हैं उनको ताकि मिले। इसी तरह से कोई अनुष्ठान कराएंगे तो ब्राह्मण से करवाएंगे, किसी सफाई कर्मचारी को नहीं बुलाएंगे कि भी अनुष्ठान करो। इसी तरह से जाति पाति की बात है, जाति को आरक्षण दे करके फिर उसी जाति वाले को सर्विसेज में तो लगाएंगे, और हेल्थ डिपार्टमेंट में, और इसी तरह से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में उसकी योग्यता देखेंगे। आए दिन देखते ही रहते हैं, पुल टूटते रहते हैं, इमारतें टूटती रहती हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी ऑपरेशन करके टॉवल अंदर ही छोड़ देते हैं, इतनी लापरवाही है। तो जिससे लाभ लिया उसको उसी की काट करने लगे। रावण ने भी यही किया, और ये निश्चित समझो कि जिसको उन्नति प्राप्त हो जाती है, बल प्राप्त हो जाता है, वो बल का दुरुपयोग करता है। क्यों? मोहित होता है वो, अविवेक हो जाता है, उसको धर्म के विरुद्ध काम करता है, क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी सोच विचार नहीं करता है। तो अंत में जो 3 पंक्तियां हैं उनको ध्यान से सुनिए। रावण के जीवन से भगवान की भक्ति करने का जो नतीजा वो बताया है, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए, और उनका विरोध करने का जो प्रयत्न है, खल बनने का प्रयत्न है, उसका क्या नतीजा ये भी बताया, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारा यहाँ संपूर्ण होता है 13, 1, 25, 26। आज यहीं विश्राम करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। मुझे जाना है, न्यूरोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट है 6 बजे। ठीक है जी, पूर्णाहुति करिए विमला वर्मा जी। कृष्णा जी आप करिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण 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 नारायण।